नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न हमारे हिंदी विषय में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रहेंगे। और इस वीडियो के हमारे जो प्रश्न हैं वो रहेंगे हिंदी में सर्वप्रथम, या मैं कहूँ हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कोई रचना है या रचनाकार है, उसके नाम हम जानने वाले हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी की आदि कवयित्री, हिंदी की आदि कवयित्री किसको कहा जाता है? तो हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? मीराबाई जी। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध सूरसागर काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर, जो कि सूरदास द्वारा रचित है और ये लिखा गया था ब्रजभाषा में। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य पूछा जाए तो सूरसागर है, जो सूरदास द्वारा रचित है। और राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य पूछा जाए तो रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास द्वारा है और अवधी भाषा में रचित है। आगे देखिए, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। सतसई परंपरा का आरंभ किसने आरंभ किया था? सतसई परंपरा का आरंभ किसमें हुआ था? तुलसी सतसई में। कुछ कृपाराम की हित तरंगिनी को भी मानते हैं। सर्वमान्य कौन सा है? तुलसी द्वारा सतसई में। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिनी, जो कृपाराम के द्वारा रचित है। हित तरंगिनी के रचयिता कौन है? कृपाराम। और रीति काव्य का यह सबसे सर्वप्रथम ग्रंथ माना गया है। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? सबसे पहले श्रीधर पाठक के द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी, श्रीधर पाठक के द्वारा अनुदित एकांतवासी। मूल रूप से यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, लेकिन श्रीधर पाठक ने इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया एकांतवासी योगी के नाम से। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सलेगर ने किया था, जो कि एक जर्मन आलोचक रहे हैं। और हिंदी में करने वाले आचार्य कौन है? मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? प्रिय प्रवास को। और यह रचित है किसके द्वारा? हरिओद के द्वारा। रीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रीति काव्य शब्द का सबसे पहला प्रयोगकर्ता कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। और इसने किस में किया था? कुसुमन माला की भूमिका में। छायावाद की प्रथम कृति किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है झरना को। और ये कब लिखी गई थी? 1918 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा। शुक्ल अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम वह प्रतिनिधि कवि किसको माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सबसे पहले मुक्तक छंद में किसमें रचना लिखा गया था? जोही की कली में। निराला की प्रथम कविता कौन सी है? जोही की कली, जो लिखी गई थी 1916 में। निराला की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? ये भी जोही की कली। निराला की प्रथम कविता या काव्य कृति पूछ ले तो दोनों ही जोही की कली हैं। दो रचनाएं लिखी गई थी, एक 1916 में, दूसरी 1918 में। प्रथम कविता लिखी गई थी, याद रखें, कविता पूछे तो 1916 में लिखी गई जोही की कली। लेकिन प्रथम काव्य कृति पूछ ले तो जोही की कली ही है, लेकिन इसका सन रहेगा 1918 में, दूसरी लिखी गई थी। प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? उर्वशी। और ये 1909 में लिखित है। प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति छायावाद में कौन सी लिखी है? झरना, 1918 में। पंत की प्रथम कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा, जो कि 1916 में लिखी गई थी। पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति उच्छ्वास, जो कि 1918 में लिखी गई है।
महादेवी की प्रथम काव्य कृति है निहार, 1930 में लिखी गई। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। बड़े ही महत्वपूर्ण है, प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग करने वाले आचार्य हैं नंद दुलारे वाजपेयी। आगे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? भगन दूत, और लिखी गई है 1933 ईस्वी में। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा है, और इसका अर्थार्थ दो सखियों का विवाह, 1907 में। पहले ये प्रेमा के नाम से लिखा गया था, बाद में इसका अनुवाद कर दिया गया 1907 ईस्वी में। और रूपांतर करना किसने किया है? हम खुरमा व हम स्वभाव का हिंदी रूपांतर। आगे है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु को। और परीक्षा गुरु किसके द्वारा रचित है? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद जी का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास का क्या नाम है? कायाकल्प, जो कि 1926 में लिखा गया था। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख है, जो 1929 में लिखा गया था। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास पूछा गया है तो घृणामयी है, जो 1929 में ही रचित है। भगवती वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा, जो लिखा गया था 1934 में। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास पूछ लिया जाता है तो अज्ञेय का प्रथम उपन्यास क्या है? शेखर एक जीवनी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, ये 1941 में लिखा गया था। रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मेला आंचल, 1954 में, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार रहा है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो वे दिन, 1964 में ये लिखा गया था। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी पूछ ली जाती है तो इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। उसके बाद हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला, यानी कि राजेंद्र बाला घोष को ही हम क्या कहते हैं? बंग महिला। प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, जो 1911 में लिखी गई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में लिखी गई थी। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है विपथगा, 1937 में लिखा गया। नई कहानी की प्रथम कृति है परिंदे, निर्मल वर्मा के द्वारा रचित है। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे, जो 1960 में लिखा गया था। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया, जो 1997 में लिखा गया था। आगे हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। शेयर आप बहुत कम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये बड़े ही काम के प्रश्न हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, जो कि गोपाल चंद्र द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक पूछा जाए तो जानकी मंगल है, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखित है। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछा गया है तो राजश्री है, जो 1915 में लिखा गया था। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो यह है काव्य में रहस्यवाद। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले आचार्य कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन या साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता भट्टनायक, ये किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। हिंदी में प्रथम आत्मकथा कौन सी है? ये अर्ध कथानक है, ये 1641 में लिखी गई थी बनारसी दास के द्वारा। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमाल है, जो नाभादास के द्वारा 1585 में लिखित है। हिंदी में प्रथम संस्मरण है हरिओत जी का संस्मरण, जो बालमुकुंद गुप्त के द्वारा रचित है। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र माना जाता है पद्म पराग को, जो 1929 में पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित है। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत है लंदन यात्रा, 1883 ईस्वी में, और ये श्रीमती हरदेवी के द्वारा रचित है। इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। इसी प्रकार 2-3 और वीडियो बनाई जाएंगी। तो ये पार्ट 1 में आज बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, और इसी से मिलते जुलते या इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे अगली 2 और आने वाली वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि आगे आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगली वीडियो में लेकर के आऊँ या नहीं।
जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने साथियों को ये जानकारी ज़रूर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं नई नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।